पैसों की जरूरत है, ये तो समझ आ गया। सोर्सेज क्या क्या हैं? कह रहे दो टाइप के हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक इंस्टीट्यूशनल। तो गवर्नमेंट का फोकस तो इंस्टीट्यूशनल पे ही रहेगा ना, बट एग्जिस्ट दोनों करते हैं, एग्जिस्ट दोनों करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल भी और इंस्टीट्यूशनल भी। With the growing modernization of agriculture during post-green revolution period, the requirement of agricultural credit has also increased in the recent years. Broadly, there are two sources, एक non-institutional और एक institutional. Non-institutional sources क्या हैं? ध्यान से देखेंगे, one of the most important question of this chapter. What are the various sources of rural credit? Non-institutional पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इंस्टीट्यूशनल पे अलग से आ सकता है, कंबाइंड भी आ सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल किसे कहते हैं? ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। दे वर मेजर वर नॉट एनी मोर, दे वर द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, money lenders. From the very beginning, money lenders have been advancing a major share of farm credit. The peasants are exploited through exorbitant, very high rates of interest. Quite frequently, their accounts are manipulated without their knowledge. Money lenders, non-institutional sources, money lenders, रिश्तेदार, relatives, कह रहे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, पैसे चाहिए तो नॉन इंस्टीट्यूशनल, कह रहे मनी लेंडर से पैसे ले सकते हो। रिलेटिव्स, cultivators borrow funds from their own relatives in the time of crisis. These loans are kind of informal loans. कौन दे रहा है आजकल पैसे? Carry no interest and are normally returned after harvest. Relatives. Traders and commission agents. Traders and commission agents, क्योंकि उनको तो अपने सामान बेचना है ना, तो हाँ ये चीजें पॉसिबल हैं। They provide credit to the peasants on the mortgage. गिरवी रख दिया आपने अपना पूरा का पूरा सामान, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है, ऑन अ कंडीशन सारा का सारा सामान किसको बेचना पड़ेगा? उन्हीं को, और रेट भी कम। एक्सप्लॉइट करते हैं ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स। रिच लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स। जमींदार टर्म हट गई, लैंडलॉर्ड आ गई, रिच लैंडलॉर्ड्स। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड टेनेंट्स जिनकी अपनी जमीन नहीं है तो वही तो लैंडलॉर्ड्स के ले रहे होंगे। दे टेक लोन्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। लैंडलॉर्ड्स ऑल्सो चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, रिच लैंडलॉर्ड्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, रिलेटिव्स ना एक्सप्लॉइट करते हैं ना लोन देते हैं। Landlords also charge high rates of interest on such loans and exploit the peasants, particularly small farmers and tenants. तो फिर गवर्नमेंट ने देखा कि भैया इनको पैसों की जरूरत है और जिनसे ये पैसे ले रहे हैं ये तो फंसने वाले काम कर रहे हैं, ना लें इनसे पैसे। इनफॉर्मल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट exploited small and marginal farmers, leading to a dead trap. उनको फंसाने की कोशिश, अब ये जिंदगी भर बस पैसे ही देते रह जाएंगे। Thus there was a need for expansion and promotion of rural banking institution sources for the development of nation. तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा फर्ज बनता है हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को प्रमोट करें। क्या एक्सप्लॉइटेशन बताई दिया? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैनिपुलेशन, हिसाब किताब में भी गड़बड़ी। एक तो पहले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा उनको बेवकूफ बनाना, और अनफेवरेबल लोन कंडीशंस। एक्सप्लॉइटेशन, टेकिंग एडवांटेज। हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को क्या ही एक्सप्लेन करूं? मैनिपुलेशन, दे ऑफन इंडल्ज इन वेरियस malpractices by manipulating the accounts of the borrowers. हेरा फेरी, दे टेक एडवांटेज। अनपढ़ है तो बेवकूफ बनाने की कोशिश क्या? बेवकूफ बनाना। अनफेवरेबल लोन कंडीशन दे ऑफर इम्पोज, करे सारा का सारा सामान ना 5 रुपए किलो पे बेचना पड़ेगा। अब ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नहीं है ना, उसको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, तो अनफेवरेबल कंडीशंस। फोर्स टू सेल देयर आउटपुट, दैट टू एट लो रेट्स। So these exploitative activities of the non-institutional sources paved the way for institutional sources. हर चीज का एक अंत होता है और हर चीज की एक लिमिट होती है। तो
institutional sources. The various non-institutional sources used to exploit small and marginal farmers by lending them credit on high rates, high interest rates, and manipulating the accounts to keep them in a debt trap. A major change occurred after 1969. ऐसा क्या हुआ था? When India adopted institutional credit approach through various agencies. Nationalization of banks in 1969. Nationalization refers to the transfer of private sector assets to be operated by the state, or the opposite of privatization is nationalization. Government taking control over the private sector to remove exploitation for social welfare. So banks ki nationalization. In India, banks which were previously functioning under the private sector were transferred to the public sector by the act of nationalization. And thus the nationalized banks came into existence. The banks were nationalized because the banks were mainly catering to the needs of big businesses. कह रहे private sector was operating for profit motive, वो तो उनका काम है. कह रहे वो तो बड़े बड़े businesses को ही loans दिए जा रहे हैं, उनको favor कर रहे हैं. जो छोटे लोग हैं उनको तो लोन ही नहीं मिल रहा. कह रहे वो तो रिस्की है, पता नहीं दे पाएंगे. करेक्ट, तो क्या हो गया? लोन दोगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? उनके पास तो पैसा ही नहीं है. उनको पैसों की ज्यादा जरूरत है. जिनके पास पैसा है उनको और पैसा दिए जा रहे हो. प्राइवेट सेक्टर तो ऐसे ही ऑपरेट करता है. वो ये चेक करता है कि भैया रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है. जिनको पैसों की जरूरत नहीं है उनको ज्यादा लोन्स देते हैं. कह रहा कोई बात नहीं, रख लो. और जिनको जरूरत है कह रहा भाई साहब आप नहीं दे पाएंगे, आप रहने दो. तो ऐसे फिर फायदा नहीं है ना. तो फिर गवर्नमेंट आई. The loans by the commercial banks to the industry nearly doubled between 51 to 68. To industry 51 to 68. So फिर हुई nationalization. So from 34% to 68%, although agricultural sector received less than 2%. Industrial sector को loan 34 to 60, मतलब double, almost doubled. That is up to 68 before nationalization. So in order to increase the control over commercial banks, Indian government nationalized 14 major lenders in 1969. That accounted for 85%. तो जो top lenders थे उन्होंने कहा कि अब ये हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं, अब गवर्नमेंट चलाएगी इनको. 85% of the bank deposits. 6 more banks were later nationalized in 1980. फिर 1991 में privatization हो गई. Government established the institutional sources with the purpose क्या था? Objective क्या था? To provide adequate credit to farmers at cheaper interest rate. Exploitation में higher interest rate, government ने बोला ना, हम देंगे तुम्हें सस्ते में. To assist small and marginal farmers in raising their agricultural productivity and maximizing their income. तो ये हुआ nationalization of banks in 1969. तो अलग से क्वेश्चन बनता है, what are the various institutional sources? Major change occurred after 1969.